हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए फिर से एक नए डाउट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल एबीसी है और ये आइसोस्केलस टाइप का ट्रायंगल है। आइसोस्केलस मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये हमने बना लिया है एक ट्रायंगल ए बी सी। इसमें साइड ए बी is equal to AC. Now, according to the question, side BA produced to D such that AD is equal to AB। मतलब ये जो BA साइड है इसे हमें एक्सटेंड करना है एक पॉइंट तक। वहां जाने पे ये देखिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। ये इस तरीके से ये हमने एक्सटेंड किया और इतना एक्सटेंड किया कि AD की जो लेंथ है वो AB के लेंथ के इक्वल हो जाए। और फिर जब हम इसे ज्वाइन कर देंगे D को C से, ये बन गया D टू C। तो हमें ये शो करना है कि एंगल BCD is a right angle triangle means the value of angle VCD is 90 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है कि यदि ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स ए बी के सामने वाला एंगल ये एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ए सी के सामने वाला एंगल ए बी सी। यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर है? चलिए अब ये इस साइड को हमने इतना एक्सटेंड किया कि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल हो गया। ए डी ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए डी के इक्वल, ये देखिए इतना एक्सटेंड किया है हमने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन दोनों से हमारे पास क्या कंक्लूजन लिख रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है और ए बी ए डी के इक्वल है। तो ए डी ए सी के इक्वल हुआ ना, सो ए डी इज इक्वल टू ए सी। फिर क्या होगा, ट्रायंगल ए डी सी में ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो ए डी के सामने वाला एंगल कौन सा, ए सी डी। मतलब एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी के सामने वाला कौन सा, ए डी सी। एंगल ए डी सी। क्लियर है ना? इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस कितना होता है 180 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी 8th क्लास में। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी एंड डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। Now we are going to add equation number 3 and 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड से।
प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना 180 प्लस 180 360 डिग्री। क्लियर ना। एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी मतलब ये वाला प्लस एंगल डी ए सी मतलब ये वाला, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो इन्हें पास पास में लिख लेते हैं, बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये दोनों साथ में लिख लिए। क्लियर है नाउ। प्लस एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी। अब ये बताइए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस ए सी डी, इन दोनों को मिला लेंगे तो ये एंगल बन जाएगा बी सी डी। तो हम ए सी बी और एंगल प्लस एंगल ए सी डी इन दोनों को भी साथ में लिख लेते हैं। फिर हमारा बचा कौन सा एंगल, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो ये वैल्यू रख देते हैं हम 180 प्लस एंगल ए बी सी, यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 से ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी सी डी, ए सी बी प्लस ए सी डी, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा बी सी डी प्लस ये क्या है ए डी सी। तो देखिए ए डी सी इज इक्वल टू क्या है ए सी डी, ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 180 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो एंगल ए सी बी। अब मैं फिर से ये देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी, तो ये ए सी डी भी है हमारे पास, तो इनको फिर से हम पास पास में लिख लेते हैं, ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 180 को वहाँ ट्रांसपोज कर दिया। अब फिर से ये ए सी डी प्लस ए सी बी प्लस ए सी डी क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी प्लस ये भी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा 2 एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। आप लोगों को पता ही है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन करते जाइए, ध्यान से पढ़ते रहिए।